ओम परमात्मने नमः। छठवें श्लोक में हमने सुना कि भीतर से चाह हो और बाहर से अपनी इंद्रियों को रोक कर रखने वाला मनुष्य ढोंगी होता है। उसकी बुद्धि में स्थिरता नहीं रहती, अतः इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोककर अपने को क्रिया रहित मान लेने वाले का आचरण मिथ्या होता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता। अतः 7वें श्लोक में भगवान वास्तविक त्याग की क्या पहचान है बताते हैं। गीता जी के 3 अध्याय का 7वां श्लोक। यस्तिंजाणी मनसा निवार्भते अर्जुन कर्म इंद्रिये कर्मयोगम आसक्तः सा विशिष्यते। अर्थ, किंतु यह अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। इसको हम अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं। जब बुद्धि में स्थिरता हो और मन के संकल्प विकल्प पर बुद्धि की पकड़ हो, नज़र हो, और इंद्रियों से कर्मों में बरतने वाला पुरुष, इंद्रियों से कर्मों को बरतने वाला पुरुष ज्ञान का अभ्यास करने वाले पुरुष और हठपूर्वक इंद्रियों को रोकने वाले मिथ्या पुरुष से भी अधिक श्रेष्ठ है। समझदारी से समझ रख करके कर्मों का आचरण करने वाला मनुष्य जो सिर्फ ज्ञान का आचरण कर रहा है और जो बोल रहा नहीं मैं नहीं करता, नहीं मैं ऐसे नहीं होता, तो उससे भी कई गुना अधिक श्रेष्ठ है। पर जैसे मुझे भूख लगी हो तो भूख से बुद्धि में विकलता होती है, तो केवल रोटी का ज्ञान रखने मात्र से ही हमें भूख नहीं मिट जाती। या फिर मैं कहता नहीं मेरा व्रत है, मैं नहीं खा रहा हूँ, ये सब ढोंग करने से भी क्या भूख नहीं मिट सकती। तो भूख तो रोटी से ही मिटेगी, भोजन से ही मिटेगा, और भूख मिट जाएगी तो वास्तविक ज्ञान का अनुभव हो जाएगा। और खाने के बाद जब तृप्ति मिल गई, अनुभव हो गया, तो हम उसे विचार करते हैं मुझे ये खुद को खाना चाहिए आगे या नहीं खाना चाहिए। ये निर्णय भी हम तभी कर सकते हैं, लेकिन जब खा करके तृप्ति होगी, बुद्धि में स्थिरता होगी, अनुभव होगी, तभी हम उसका निर्णय कर सकते हैं। जब तक खाया ही नहीं है तो खाली ज्ञान, कोरा ज्ञान भी किसी काम का नहीं है। और बाहर से नहीं मैं नहीं खाता, नहीं खाता, ये भी ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। जब घूम फिर के नहीं तो उसको अनुभव तो करना ही पड़ता। तो कहने का मतलब है कि इंद्रियों को मर्यादा में रख करके कर्मों में लगाने वाला मनुष्य को कोई दोष नहीं होता। भाई कर्म करने से कोई दोष तो नहीं होता, और जो कर्म करने के बाद जो फल होता है उसमें कोई दोष नहीं है। दोष तो तब होता है जब हम उसको अपनी मानते हैं, अपने को रख करके हम कोई कर्म करते हैं, अपना स्वार्थ रख करके, और कोई कर्म जो उसका फल चाहते हैं उसको अपने नहीं चाहते हैं, तो दोष वहाँ होता है। खाली कर्म करने से कोई दोष नहीं होता। भाई हमने कोई भी काम करते हैं, उस काम को करते हैं, जब तक हमारा उसमें अपनापन नहीं जुड़ता है तब तो कर्म नहीं होता। तो सीधी सी बात है, जब कर्म अपने लिए नहीं होता तो उसमें कोई दोष भी नहीं है। अपने लिए फल की आशा को लेकर कर्म करना ही दोष है, और जब तक हम फल की आशा से बंधे होंगे और अपने को लेकर कर्म करेंगे तब तो वह कर्मयोग नहीं है। जब तक आसक्ति है तब तक कर्मयोग सिद्ध नहीं होता। मतलब आसक्ति रहित होकर सावधानी और तत्परतापूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने से कर्मों से अपना संबंध छूट जाता है। जब शरीर, इंद्रियां और मन बुद्धि को मेरी या मेरे लिए मान करके संसार का और संसार के लिए, संसार के हित के लिए ये मान करके हम तत्परतापूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करते हैं, तो अपने आप ही
उन कर्मों से और उसके फलों से हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। आम आदमी तो भाई अपना स्वार्थ के कर्म करता है। भाई हम भगवान को धूप भी देते हैं तो कुछ ना कुछ काम रख कर करते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, हमें जो शास्त्र में बताया गया ऐसा करना वैसा करना वैसा करना, तो मर्यादा में रख के करना है। लेकिन होता है क्या है, हमें करना चाहिए। जब करेंगे, जब हमें अनुभव होगा, तभी हमें उसका घाटा फ़ायदा पता लगेगा कि है कि नहीं है। जब तक हमने शुरू ही नहीं करा, हमें कैसे पता लगेगा क्या सही क्या गलत। तो जिस कोई बोलता तो उसको आचरण में लाएंगे, मानेंगे, एक बार मानना तो पड़ता है और फिर करेंगे, तभी उसका हमें अच्छा से अनुभव होता है। और आगे करना है कि नहीं करना है ये हमारे ऊपर आ जाता है। कर्म योग में कर्म हमेशा दूसरों के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। कर्म करके जो संतोष होता है वही योग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्म को लेकर नहीं कि भाई मैंने कर्म किया तो ये मेरा है, या मुझे कर्म करा इसका मुझे फल चाहिए, इस फल की नहीं। भाई जैसे कोई तकलीफ में और हम उसको थोड़ा सहयोग कर लेते हैं और सहयोग करके अपने रास्ते निकल जाते हैं, तो उसके सहयोग करने जो हमें शांति मिलती है, भीतर से संतोष मिलता है, वह योग है। उसमें अहंकार को लेकर नहीं मैंने किया है, या बल्कि ये चलो यार मेरे से हो गया ठीक है, अच्छा है, जो ये संतोष मिलता है यही योग है। तो हमें कर्म क्या करने हैं, दूसरे का हित करने के बाद जो छुटकारा मिलता है, भीतर से जो संतुष्टि होती है, वह योग है और वही अपना है। तो कहने का मतलब है कि प्राप्त परिस्थिति का उपयोग करना है। स्वार्थ और फल की आसक्ति का त्याग करके प्राणी मात्र के भले के लिए कर्म करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है, खाली ज्ञान रखने वाले से भी और कर्म से बचने वाले से भी। तो हमें अपनी इंद्रियों से अपने कर्तव्य कर्मों को करना है, केवल मतलब करके नहीं, बल्कि कर्म तो करना ही है। भाई कोई गिर गया और गिर के हम चुप खड़े देखते रहेंगे अपने आप उठेगा, तो ये भी ठीक नहीं है। बल्कि उसको उठाओ, बिठाओ और बिठा करके चल ठीक है भाई, ठीक है चल, फिर अपन निकल गए। तो ऐसे करना है। और दूसरे को भी समझ कर बैठना है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो दूसरा भी कैसे करेगा। तो इसलिए कर्म में ज़रूर लगना चाहिए, ताकि दूसरा भी हमारे देखा देखी करने लग जाता है। होता ही ऐसा है। हमें केवल हुक्म नहीं चलाना है कि भाई तू कर ले, ये कर ले, बल्कि खुद कर्म का आचरण करना है, ताकि दूसरा भी हमें देख करके उसका अनुकरण कर सके। तो धन्यवाद सुनने के लिए।